ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में से निकाले गए 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं, लेकिन इनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में चीखते चिल्लाते रहते हैं। आप समझिए, आप इस बात के गवाह रहे हैं, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है। अभी आपने कहा कि प्रदेश का सब कोई मंत्री और जिम्मेदार पर्सन है जो हमें नहीं जाना। आपने, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक रिक्शे वाले, ठेले वाले और जो यहाँ पे लोकल जनता है लखनऊ की, वो हमें पहचानने लगे हैं। कहीं से गुजरते हैं तो ये लोग कहते हैं कि देखिए ये धरने वाले लोग हैं। मतलब हमारी पहचान धरने वाले की रूप में होती है और लोग हे दूसरे से देखते हैं। हम लोग सब्जी लेने के लिए गए, सब्जी वाला कहा कि ये लोग सफाई कर्मचारी हैं और सीवर साफ करते हैं वहाँ पर इको गार्डन में। यह पहचान कराई गई हमारी। आपकी पहचान ये हुई है? ये पहचान हुई हमारी। आपकी आंखों में आंसू? सर भाई अब क्या होता है, ये आंसू नहीं है, ये हमारा दर्द है तो छलक जाता है। नहीं, ये आंसू मतलब हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक आपके कवरेज करते करते मैंने भी दर्द को मैं भी समझ मजाक करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है सर कि हम लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं में हैं। घर से इतनी दूर इतने दिन तक रहना, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, बूढ़ी नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में मैं फिर से पहुंच चुका हूं और लगातार यहां से मैं कवरेजिंग कर रहा हूं और आप तक यहां का जो हालात है, यहां पर जो लोगों का दर्द है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ये लखनऊ के अंदर 6,800 चयनित अभ्यर्थी जो रेगुलर आप देख रहे हैं, इन्हें लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में से निकाले गए 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं, लेकिन इनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में चीखते चिल्लाते रहते हैं। कई वीडियो वायरल हुए इनके। कोई लखनऊ में नए नहीं है, ये लखनऊ के अधिकारी इनको पहचानते हैं। अधिकारी के साथ साथ जो मंत्री हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, चाहे मौजूदा मंत्री हों, सभी लोग इनको पहचानते हैं बाय फेस, बाय नेम के साथ में। लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर बैठा कर रखा हुआ है। इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी की तरफ आपका जो माइंड है वो मत लगाइए। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा, काशी कॉरिडोर, राम मंदिर, इन सभी मुद्दों पर आप अपने ध्यान को लगा कर रखिए, क्योंकि दलाल मीडिया जो है वो सिर्फ यही दिखाना चाहती है। डिबेट जो है वो इन सारे मुद्दों पर होते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर कभी भी डिबेट होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। हमारे साथ फिर से वीर भाई हैं जो कई बार इन्होंने सवाल उठाए हैं सरकार पर, और यहाँ तक कि जुबान से ये भी निकल गया कि सूची जाति जैसे गालियों से मुझे नवाजा गया, और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ। जब गुस्से में ये आ गए तब ये सब दिन के निकले। और यही वीर भाई हैं जो ये कह रहे थे कि स्टूल मंत्री अगर चाहते तो मुझे नौकरी दिला देते, लेकिन नहीं दिलाया। कारण क्या है कि आज भी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा साइड दे दीजिए, बैठ जाते हैं तो बैठकर बात करने में बेहतर रहेगा। वीर भाई, आखिर क्या है कि इतने दिन हो चुका है, ईद, दीपावली, होली सब यहीं पर निकला जा रहा है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फीवर है। और फीवर केवल कल की बारिश जो यहाँ पर हुई है था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी छिपने की जगह नहीं दूर दूर तक। तो कल हम लोग यहाँ पे बैठे थे, मुझे फीवर हुआ है। दवा सुबह का खा कर आया था, थोड़ा सा आराम था, लेकिन फ़िलहाल फिर से समस्या हो रही है। अभी आपने कहा कि चीज़ें हमारे मन में गुस्से से निकल कर आई कि हमने किसी को खुद मंत्री कह दिया और अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है। ये गुस्से में नहीं था, ये सच्चाई है और ये दर्द है हम लोगों का कि हमें बार बार इस बात का एहसास कराया जाता है कि हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि ना त्यौहार, ना दिवाली, ना नया वर्ष, बहुत सारे से त्यौहार, अच्छा बंधन आया, इसमें दशहरा आई, दिवाली आई और हम घर तक नहीं जा पाए, तो फिर हम किस बात के हिंदू? ये हमारे गुस्सा नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, हम बहुत कम गुस्सा होते हैं और समझते हैं चीज़ों को क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। तो वो हमारा दर्द है और हमारी पीड़ा है, बार बार हमें एहसास कराया जाता है। आप समझिए, आप इस बात के गवाह रहे हैं, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है। अभी आपने कहा कि प्रदेश का सब कोई मंत्री और जिम्मेदार पर्सन है जो हमें नहीं जानता। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, हमने ये भी तो कह दिया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक रिक्शे वाले, ठेले वाले और जो यहाँ पे लोकल जनता है लखनऊ की, वो हमें पहचानने लगे हैं। कहीं से गुजरते हैं तो ये लोग कहते हैं कि देखिए ये धरने वाले लोग हैं।
मतलब हमारी पहचान धरने वाले के रूप में होती है और लोग ये दृष्टि से देखते हैं। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद चयन प्रक्रिया में बताइए 4200 ग्रेड पे की नौकरी, आप सोचिए बहुत कम लोग हैं जिनके पास 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। उस नौकरी के मानक को हम क्वालिफाई करने के बाद आज लोग हमको देखते हैं। एक दिन बताऊँ आपको, एक मजाकिया वाक़या हुआ हमारे साथ। हम सब्जी लेने के लिए गए, सब्जी वाला कहा कि ये लोग सफाई कर्मचारी हैं और सीवर साफ़ करते हैं वहाँ पर इको गार्डन में। यह पहचान कराई गई हमारी। आपकी पहचान ये हुई है? ये पहचान हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आप लोग रोज़ जाते हैं। उसने ये बात, कई लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो कोई बंदा पूछ लिया उन लोगों से, भाई लोग कौन है रोज़ आते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सफाई कर्मी है और ये सीवर साफ़ करने के लिए जाते हैं इको गार्डन में। हालांकि हमने बाद में उनको सही करा और उन्होंने गलती भी मानी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम लोग रोज़ आते हैं ना 4-5 लोगों की संख्या में, उसी तरह से रोज़ सुबह पैदल आना, फिर जाना, इधर उधर से कब खाने पीने खाना, और ऐसे खाने खाते हैं जो कि एक आम सफाई कर्मी और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो होगा वही खा सकता है। क्योंकि हमारे पास पैसा तो बचा नहीं है। अब ये 2 महीने 3 महीने लगातार लखनऊ में रहना, उससे पहले 8 महीने घर वाले भी इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े खानदान परिवार से आते हैं। तो अब इन परिस्थितियों में जब कभी ठेले पे खाते हुए, कभी सब्जी खरीदते हुए उनको मिल जाता है, उनको लगता है कि रोज़ जाते हैं सफाई कर्मी है, गार्डन के सफा करके चले जाते हैं। तो ये हमारी हालात हो गए। ये हालात हो गए हैं क्यों भैया? ये हालात हो गए। अगर ऐसा सुनते होंगे तो दिल पे तो ठेस पहुंचता ही होगा। जी क्यों नहीं। अब हमारी पहचान जब धरने वालों से हो गई, क्योंकि हम इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद भी, हासिल करने के बाद भी अगर हमारी पहचान एक धरने वालों से हो रही है, कोई हमें सीवर साफ़ करने वाला बता रहा है, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये सरकार हमें इस कदर मजबूर कर दी है कि हम अपना जीवन ही जीना नहीं अब चाहते, क्योंकि संघर्ष हमारा 1-2 महीने से नहीं, सालों से हो रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरीके से आपको संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, सोचा तो नहीं था। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लखनऊ जाऊंगा और सालों साल धरना करूंगा। मैं एक बार लखनऊ आया था, मेरा एक एग्ज़ाम था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। मैंने फिर दोबारा आया तो धरने में आया। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे बैठ कर के। क्यों आपने कभी ये सोचा था कि आपको इस तरीके से लखनऊ के सड़कों पर घूमना पड़ेगा, लखनऊ के सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, लखनऊ के पुलिस वालों से गाली सुनना पड़ेगा? कभी सोचा था? नहीं, कभी हमने ये तो नहीं सोचा था। बस हम ये सोचे पढ़ाई करेंगे तो पेपर हो जाएगा तो वह नियुक्ति मिलेगी। तो कभी हमने ये नहीं सोचा। लखनऊ हम आए धरने में ही पहली बार आए हैं, उसके पहले हम कभी लखनऊ नहीं आए थे और इतने दिन से हम यहीं पे हैं। 1 साल हो गया इधर धरना करते हुए। बाकी 1 साल हो गया है। वीर भाई, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके आंखों में आंसू? सर भाई अब क्या होता है, ये आंसू नहीं है, ये हमारा दर्द है जो छलक जाता है। नहीं, ये आंसू मतलब अचानक से। भाई की बात सुन रहा था, छोटा भाई है हमारा, बहुत हम लोग प्यार करते हैं और हंसी मजाक हम लोग, सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं चीज़ों को, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। आपके कवरेज करते करते मैंने भी दर्द को सुना है। मैं भी समझ मजाक करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है सर कि हम लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं में हैं। घर से इतनी दूर इतने दिन तक रहना, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, बूढ़ी आंखें उनकी इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कभी वो दिन आएगा जब बच्चा हमारा ये कहेगा, फ़ोन करके आएगा कि हमें नियुक्ति मिल गई है, हमारे लिए चीज़ें सफल हो गई। सर हमारा दोस्त क्या है, हम आज तक ये नहीं जान पाए। बहुत पीड़ा होती है कहने को। हम लोग यहाँ बैठते भी हैं, घूमते भी हैं, खेलते भी हैं। सच्चाई ये है जब कभी अपने आप से बात होती है ना तो इतना तकलीफ़ होती है कि आज वो लोग जो शायद इस बात के हकदार भी नहीं थे, सम्मान का जीवन जी रहे हैं और 48,000 की नौकरी कर रहे हैं। और हम लोग सर 200-400 के लिए, आपको बताऊँ मेरे पास 3 दिन से 1 रुपया पैसा नहीं है। ये मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे फीवर, अभी दवा मंगाया मैं, एक फ्लेक्सान और एक एसिलाक 5 रुपये की, एक भाई से उधार लेकर दवा मंगाया। ये कंडीशन है सर। कभी सोचा नहीं था कि कभी ये दौर भी आएगा कि अपनी दवा के लिए, पानी पीने के लिए, रिक्शे के लिए हम लोग को पैदल आना पड़ेगा यहाँ तक और इतनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। आप बता रहे हैं ये बात तो सच है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये लखनऊ जैसे शहर में आप कभी आए होंगे ऐसे घूमने या किसी ऐसे? सर हम जैसे गांव के लोगों के लिए सपनों का शहर होता है। जिस अगर मैं इलाहाबाद से हूँ, एक छोटे से गाँव से हूँ सर, शहर से दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर है। तो लखनऊ हम लोगों के लिए सपनों का शहर हो सकता है। उम्मीद है कभी अगर मौका मिलेगा तो लखनऊ घूमने जाएंगे, अम्बेडकर पार्क देखेंगे, लोहिया पार्क देखेंगे, जनेश्वर पार्क देखेंगे, गोमती रिवर फ्रंट देखेंगे, विधानसभा देखेंगे, बीजेपी कार्यालय सुना है बहुत अच्छा बना है, उसको देखेंगे। लेकिन सर आपको ये जानकर हैरानी होगी, 1.5 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कभी इन जगहों पर जाने का मौका नहीं मिला। अगर कभी गए भी है बीजेपी कार्यालय, विधानसभा, तो अपनी मांगों को लेकर गए, घूमने की कभी हिम्मत नहीं होती। लाठी खाने पहुँचे थे क्योंकि मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशराइज है, इतना पीड़ित है ना सर कि समझ ही नहीं पाते कौन सा रुख किधर को बना है, कब जाए और कहाँ घूमने जाएं और कब निकल के बगल में
इको गार्डन पार्क है सर, देखता हूँ शाम को लोग बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे 1.5 साल हो गए, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मन में दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं कि आप घूमने के लिए भी जाओ। ये हमारी मानसिक पीड़ा कब दूर होगी, ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं अपनी पूरी पिछड़े समाज से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, कि अगर आप लोग अपना बच्चा समझते हैं और हमारी अगर मांगे जेन्युइन है तो आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे जो चयनित लोग हैं ना वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम लेखपाल हो जाएंगे, हम IAS बन जाएंगे, हम PCS बन जाएंगे, हम शिक्षक नहीं बनेंगे। अगर हमें सपोर्ट मिल पाता ना तो आज हम लोग लड़ाई इतनी लंबी नहीं लड़ पाते। मैं उम्मीद करूँगा कि लड़ाई केवल शिक्षकों की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि इसमें पिछड़े होने का आपको दर्द ये है, दंश आपको झेलना पड़ेगा कि आपको नौकरी करने के लिए लाखों पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सालों तक आपको धरना करना पड़ेगा, जो हर कोई कर नहीं पाएगा। हम जैसे लोग, हर कोई मजबूत नहीं होता है कि घरों से आकर संघर्ष करें, लाठी खाए, मुकदमा खाए और एक टाइम खाना खाकर जीवन यापन करें। तो यहाँ जब आप पहुँचे लखनऊ में तो उस समय धरना के मूड में आप आए होंगे, या सोचे कि पहुँचेंगे तुरंत नौकरी मिल जाएगी? सर धरना कोई मूड, धरना तो सर नाम ही सुन के डर लगता है कि पुलिस की लाठी का खौफ आ जाता है ऑटोमेटिक। आप जब घर से निकलते हैं तो पुलिस की वर्दी को देखकर डर लगता है। ये शौक़ तो नहीं है सर, ये मजबूरी है, करना नहीं चाहते धरना, करना पड़ता है। करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जी सर, हम लोग जब पढ़ाई किए हैं तो धरना देने के लिए तो पढ़ाई किए नहीं हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़े हैं। तो धरना के नाम से ही डर लगता है। धरना एक, जैसे गांव से आते हैं हम लोग तो धरना वहाँ पे बहुत डरावना शब्द सा लगता है। किसी भी गांव के व्यक्ति से कह देंगे हम धरना देने जा रहे हैं तो उनका अगला जवाब यही होता है कि बच के रहना, कहीं लाठी न पड़ जाए, कहीं सर न फूट जाए। अच्छा, जब अपने माँ बाप से आप बोले होंगे कि धरना देने जा रहे हैं तो उनका भी रूखा थरथरा गया होगा इस बात से? बिल्कुल थरथरा गया है। वो मना किए, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, धरना के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए मान लीजिए अपना भविष्य बनाने के लिए कम से कम चलें 2-4 लाठी ही पड़ जाए, लेकिन नौकरी तो मिल जाए। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं इसमें हम? मजबूरी तो है ही है। वीर भाई की आंखों में आंसू। देखिए, आंसू आने का कारण भी है कि ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो मम्मी अगर फ़ोन करती है घर से तो कहती है बेटा अभी कितना वक्त लग जाएगा, और समझ में नहीं आता कि उन्हें हम जवाब क्या दें। तो हर बार हम लोग यही कह के टालते हैं कि बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन वास्तविकता है कि दूर दूर तक हमें कहीं न्याय नहीं दिख रहा है कि हमें जल्द से जल्द। ओवर एज भी हो रहे हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? ओवर एज भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास तो यही एक मौका है कि अब हमें अगर इसमें नौकरी ना मिली तो आगे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि 4 साल से हम इसी भर्ती का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा हो गया है और 4 वर्ष के इंतज़ार के बाद अब किसी भी नौकरी की तैयारी करना संभव नहीं है। अगर इसमें हमें नौकरी ना मिली तो हो सकता है आगे कोई बड़ा कदम उठाना पड़े। कदम तो उठाना ही पड़ सकता है वीर भाई, लेकिन आखिर हम फिर वही चीज़, मतलब ये बात नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि आपके आंख से आंसू छलक जाता है जब ये हम पूछते हैं कि आखिर ही आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, आप ही लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब चयनित कर दिया गया है तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं? सर ये अधिकारी हैं जो कहते हैं कि मामला आपका कोर्ट में है, कोर्ट से कोई डायरेक्शन आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बेसिक सर ऐसी कोई भर्ती नहीं है, प्रदेश की ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कोर्ट में ना हो और लोग नौकरी कर रहे हैं। बस उनकी नियुक्ति पत्र साथ एक चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं कि आपका मामला इस कोर्ट के अधीन है, फैसले के अधीन है, जैसा फैसला आएगा उस नियुक्ति पर आपका फॉलो करेगा। और लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, कोर्ट में फैसला चलता रहता है कोर्ट में मामला। लेकिन जब हमारी बार है, ये सर आई ना इस बार, अब मैं तो ये नहीं कहना चाहता था, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, जातिवाद हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यही सर कि आज अगर हम इस बात का एहसास होता है कि काश मैं भी जनरल वर्ग में पैदा हुआ होता तो आज मैं नौकरी कर रहा होता। पिछड़े होने का दंश, दलित होने का दंश, अल्पसंख्यक होने का दंश इस सरकार में आपको झेलना पड़ेगा, आप चाहे जिस लेवल पे हों, चाहे आप अध्यात्मिक लड़ाई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गाँव में रह रहे हों, चाहे किसी विधानसभा के आप सदस्य हों, आपको झेलना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में निकलते हैं और यहाँ से लखनऊ में इको गार्डन में आते हैं और यहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोने कोने में फैल जाते हैं और इस कदर जो है वो धरना देते हैं कि सरकार थर्रा जाती है। और जब थर्राती है तो ऐसे नहीं थर्राती क्योंकि चुनाव सर पे होता है, तो उससे पहले योगी जी बुला लेते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हें चयनित कर रहे हैं।
अब उसमें यानी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। ये इस बात से कि शायद ये इन लोगों का वोट जो है वो मिल जाए। अब इनको चयनित कर लिया गया और करने के बाद में अब सरकार फिर से योगी सरकार बन गई है, लेकिन इनका जो उजाला है वो उजाला अभी तक नहीं दिखा, क्योंकि ये अभी भी अंधेरे में है। धूप हो, बारिश हो, तूफान आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लौटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दें और जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।